थैंक यू। देखो यहां से सबसे ज्यादा दूर है कोई भी ग्रह, ठीक है। अमेरिका दूर नहीं है, अमेरिका में जा सकते हैं गाड़ी से नहीं तो नाव से, नाव से नहीं तो जहाज से, लेकिन जा सकते हैं। दूर क्या था? चांद पे पहुंचना। दूर क्या था? सूरज पे पहुंचना। दूर क्या था? जुपिटर मार्स पे पहुंचना। हमारे साइंटिस्ट वहां पे पहुंचे और आपको तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि खड़ा होकर यहां तक पहुंचना है, वहां से यहां तक पहुंचना है। और इस सफर में सालों लग जाए तो लगा दो, लेकिन एक दिन जरूर आना चाहिए कि आप कम से कम अगर आपको खड़ा कर दे, अपने थॉट्स रखने को बोले तो आप रख पाओ। उसकी मैं बेसिक टेक्निक देता हूं। जिस दिन आपको पहले दिन डर लगे ना, आप खड़े हो जाना और सोच लेना सामने मूर्तियां बैठी है। सब मूर्तियां इन द सेंस पत्थर आए सबके सब। क्या है? ना ये सुनेंगे ना ये कुछ, बस मुझे खड़े होकर बोल देना। अब यहाँ पर पत्थर होते हैं, यहाँ पर खाली रूम होता है तो बोल देते हैं। अपने घर में बाथरूम में सब गाते हो, बाथरूम में बैठ के गाते हो सब, नहाते टाइम हर कोई गाता है। इसकी साइकोलॉजी बताता हूं मैं आपको, क्योंकि बाथरूम में आपको पता सुनने वाला कोई नहीं। बाथरूम में वहां पर आप सबसे ज्यादा अकेले हो, वहां पर अच्छा वॉशरूम में बैठे हो, ठीक है, वहां पर आपको सबसे अच्छे थॉट्स आते हैं, सबसे अच्छे थॉट्स वॉशरूम में बैठ के। और इतना अच्छा आ जाते हैं, मान लो किसी की आपसे बहस होगी, बहस इन द सेंस आपने किसी से किसी टॉपिक में बात कर ली, ठीक है, उस वॉशरूम में बैठ के आपको पता चलता है कि यार काश ये बात अगर बोली होती तो मैं बहस जीत जाता। ऐसा होता है। मान लो किसी से आपकी बात होगी, आपको घर जाके या तो सो रहे होगे उस टाइम, सोने से पहले थोड़ी पहले, या तो वॉशरूम में उधर, यार ये बात बोली होती ना तो मैं बहस जीत गया होता। सामने वाले का मुंह बंद हो जाता। सोचते हो ये सब। और ये सिर्फ दो कंडीशन में आता है, जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्री होता है, जब आप वॉशरूम में होते हो, जब आप सोने के लिए अपने बेड पे होते हो। उसके अलावा आपको सबसे खतरनाक थॉट्स नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, ठीक है। तो आज घर जाओ, प्रैक्टिस करनी है, शीशे में देखना है, ठीक है, और कुछ भी करो, लेकिन अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका ढूंढो स्टेज पे आने का, मौका ढूंढो स्टेज पे आने का। और सबसे लहजे से बात करो, सबसे लहजे से बात करो। और आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल में सबसे बड़ी स्किल कौन सी होती है? हियरिंग स्किल्स। कौन सी? हियरिंग स्किल्स। हियरिंग स्किल्स यानी कि सुनना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जिस इंसान को सुनने की आदत नहीं है ना, वो बोल कभी नहीं सकता। यकीन मान लो, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो और आप सामने वाले की बात सुनने का पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, ठीक है, इसका मतलब आप कभी भी एक बड़े इंसान नहीं बन सकते। इसलिए सामने वाले की बात को सुनो, सामने वाले की बात को सुनो। तो बच्चों अब हम अगली स्किल पे आते हैं, बड़ी जबरदस्त स्किल, और जो आपको दुनिया से हटके बना दे, ये है लर्न हाउ टू लर्न। सीखो कि सीखते कैसे। क्या सीखो? कि सीखते कैसे, कि सीखते कैसे। आपको पता है आपके बीच एक सिंगर है, किसी को पता है? किसी को पता है? मोहम्मद तौहीद, जबरदस्त सिंगर है। अच्छा, अब इसकी कला बताता हूं, और जो इसे भी फील होती होगी, और आप सबको भी जरूर देखना होगी। जब मैं मोहम्मद तौहीद को बोलूंगा कि तौहीद आज अरिजीत सिंह का एक गाना सुना, तो इसकी आवाज ऐसी टोन की निकलेगी, ये अरिजीत गा रहा है। यस और नो? बंदा अरिजीत बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता? ठीक। मैं इसको बोलूंगा कि राहत फतेह अली खान का गाना गा, तो बता टोन में राहत फतेह अली खान आता है कि नहीं आता? आता है। मैं इसको बोलूंगा कव्वाल कर, क्या नुसरत फतेह अली खान आता है कि नहीं आता? आता है। बच्चों, जो किरदार आप निभाने जा रहे, जो किरदार आप निभाने, उसमें जब तक पूरा नहीं डूब जाओगे, आप नहीं सीख सकते कि उधर क्या क्या लर्निंग स्कोप है, वहां क्या क्या सीखा जा सकता है। मान लो अगर आपको टीचर बनना है, तो आपको मानना पड़ेगा आप टीचर हो। क्या मानना पड़ेगा? टीचर हो। अब आपके सामने 50 बच्चा बैठा है, अब आप कैसे पढ़ाओ? अब आप सिंपल बातचीत तो करोगे नहीं, क्यों? मैं आपको बताता हूं मेरा नाम क्या है, ऐसी बात तो करोगे नहीं ना। तो टीचर बनने के लिए टीचर बनना और खुद को समझना जरूरी है। खुद को टीचर समझना जरूरी है। कोई भी चीज आपने सीखनी हो, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, लर्निंग स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, इवन आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, कुछ भी हो, उर्दू हो, आपको उस करैक्टर में जाना पड़ेगा।
अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको अंग्रेज बनना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का इंग्लिश का एक्सेंट बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, वो अब हमारी तरह नहीं बोलेंगे कि जिस तरह यहां पर लिखा है कि कोर वैल्यूज, अब कोर वैल्यूज थोड़ी बोलेंगे, पूरे कोर वैल्यूज, ताकि सुनने वाला लगे कि यार ये अंग्रेज बोल रहा है, ये अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेज बनना पड़ेगा, हिंदी सीखने के लिए हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, उर्दू सीखने के लिए कश्मीरी बनना पड़ेगा, अब कश्मीरी सीखने के लिए कश्मीरी बनना पड़ेगा। इसी तरह पेंटिंग सीखने के लिए पेंटर, और सोचना पड़ेगा कि पेंटर करता क्या होगा। मान लो ये ड्राइंग मुझे हाथों से बनानी है, ये ड्राइंग मुझे हाथों से बनानी है, अपने पेंसिल उठा के, तो मुझे देखना पड़ेगा कि असल में वहां पर है क्या। एक पेंटर जिसने ये पेंटिंग बनाई उसने क्या सोच के बनाया होगा, तो आपको वो पेंटर बनना पड़ेगा वो सोचने के लिए। अब पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है? पुलिस चोर को पुलिस बन के नहीं पकड़ती, पुलिस चोर को चोर बन के पकड़ती है, ठीक है। अच्छा, पुलिस क्या सोचेगी कि इस टेबल के नीचे भी छुप सकता है, इस टेबल के नीचे भी छुप सकता है, इधर भी छुप सकता है, उसके पीछे भी छुप सकता है, लेकिन चोर को पता है इधर मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो पंखे के ऊपर छुप जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, फर्ज कर लेते हैं ना, फर्ज कर लेते हैं। तो अब पुलिस को पता है कि वो यहां पर नहीं छुपेगा क्योंकि उसको पता है कि यहां पर मैं ढूंढ लूंगा, वो यहां नहीं छुपेगा, उसको पता मैं यहां ढूंढ लूंगा, वो वही ऐसी कैसी जगह छुपेगा जहां पर मैं उसको ढूंढ ना पाऊं, तो अब पुलिस चोर बनेगी कि मैं होता तो मैं कहां छुपता। जाहिर सी बात है, पंखे के ऊपर कोई नहीं ढूंढेगा, क्या कोई ढूंढेगा पंखे के ऊपर चोर हो सकता है, तो पंखे के ऊपर ढूंढेगी। पुलिस को चोर बनना पड़ता है, पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है, तो कुछ भी सीखने के लिए उस करैक्टर में ढलना पड़ता है। क्या किसी ने घर पे जाके सोचा है जब मैं आईपीएस होऊंगा तो मैं लगूंगा कैसे? है किसी ने सोचा है मैं पायलट होगा तो लगूंगा कैसे? जब मैं टीचर होगा मैं दिखूंगा कैसे, बोलूंगा कैसे, लगूंगा कैसे, लोग कैसे मुझे देखेंगे? घर पे जाना, आप में से जो जो आईएएस बनना, आईएएस करना चाहता है वो आप खड़ा करो, वेरी गुड। घर पे जाना और कुर्सी पे बैठ जाना आराम से, और सोचना कि मैं आईएएस, मैं डीसी हूं। क्या सोचना? मैं डीसी हूं। देखना आपके अंदर खुद एक ऐसी फीलिंग आएगी जो मजबूर कर देगी कि चल बैठ के पढ़, पहले बैठ के पढ़, ये फीलिंग आएगी, सोच लेना। कौन कौन आप में से पायलट बनना चाहता है? बनना चाहते हैं ना? घर पे जाना, बैठना, देखना, यूट्यूब पे देखना कि पायलट का काम क्या होता है, देखना पायलट की वीडियो देखना, उसको देख के जोश आ जाएगा और लगेगा कि एग्जाम क्रैक करना ही करना, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। किसी को सिंगर बनना है ना, घर जाके उसी टाइम वो गाना शुरू कर देगा। मान लो मैं किसी को बोलता कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप सिंगर बन जाए, उसी दिन वो घर जाएगा, सबसे पहला काम क्या करेगा? गुनगुनाएगा, अपनी बात सुनेगा और बोलेगा बहुत प्यारा गाता हूं यार, मैं सच मैंने आज देखा, मैं बड़ा अच्छा गाता हूं। या फिर नो, किसी को टीचर बनना है, देखना पड़ेगा कि मैं टीचर हूं, चलो पढ़ा के देखते हैं। जिस दिन उसने पढ़ाना शुरू किया उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा और अब वो एक बेहतर इंसान, एक बेहतर टीचर बन के निकलेगा। या फिर नो, तो कुछ भी बनने के लिए किरदार में जाना पड़ता है, तो अपना रूटीन ऐसा बना लो। पहला रूटीन शीशे में खुद से बात करिए, दूसरा रूटीन सेल्फ मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो बनना है उस किरदार में बन के रहो। घर पे जब बात करो किसी मम्मी से तो ऐसे ही बात करो कि लगे कोई ऑफिसर बात कर रहा, लगे कोई टीचर बात कर रहा, लगे कोई पायलट, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बात कर रहा। फिर फालतू बातें नहीं कहेंगे। फिर अगर आपको डॉक्टर बनना ना, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नजर लग गई, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा बुखार हुआ तो हुआ, कि बुखार हुआ तो हुआ, फिर नहीं सोच सकते आपकी नजर लग गई, उस खिलाने बंदे ने नजर लगा दी, उसकी आंखें ऐसी, जुबानी ऐसी काली। ठीक है, तो समझे किसी चीज को सीखने के लिए पहले उस किरदार में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि चीज आई कैसे होगी, चीज अब आप सीखोगे। बाकी सिखाने वाले टीचर्स होते हैं आपके पास, सर आपके पास है जो आपको अच्छे से सिखा रहे हैं।